हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साइमन और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने जा रहा हूँ कि होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का यूज करके वेबसाइट कैसे बनाई जाए। मैं आपको अपनी वेबसाइट बनाने के हर स्टेप में गाइड करूंगा और ये भी कंफर्म करूंगा कि इस प्रोसेस में कोई भी चीज रह ना जाए। लास्ट में आप अपने बिजनेस या प्रोजेक्ट्स के लिए एक खूबसूरत और प्रोफेशनल वेबसाइट के साथ काम करेंगे। मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में सभी स्टेप्स को लिस्टेड कर दिया है जिन्हें हम कवर करने वाले हैं, इसलिए अगर आप किसी खास पार्ट की तलाश में हैं तो आप इजीली वहां जा सकते हैं। लेकिन अभी आइए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम लोग ट्यूटोरियल पर चलते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप होस्टिंगर के लिए साइन अप करना है। अगर आपके पास पहले से होस्टिंगर अकाउंट नहीं है तो होस्टिंगर को साइन अप करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए पहले लिंक का यूज करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा। ये मेरा पर्सनल रेफरल लिंक है जो आपके किसी भी होस्टिंग प्लान पर एडिशनल 10% की छूट देने में एबल है, इसलिए अपना डिस्काउंट कंफर्म करने के लिए उस लिंक का यूज करें या फिर hostinger.com/meticsmedia10 पर जाएं। एक बार जब आप इस पेज पर आ जाएं तो स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें और फिर हम एक प्लान चूज कर सकते हैं। अब मैं बिजनेस प्लान के साथ जाने के लिए रेकमेंड करता हूं क्योंकि आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, आपको ई कॉमर्स फीचर्स का यूज करने का भी ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप प्रीमियम प्लान भी चूज कर सकते हैं जो सिंपल वेबसाइट के लिए ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा और बिजनेस प्लान को चूज करूंगा। फिर अगले स्टेप में हम अपना पेमेंट पीरियड चूज कर सकते हैं जो डिफॉल्ट रूप से 48 मंथ्स पर सेट होता है। इसका मतलब ये है कि हम आज 4 साल के होस्टिंग के लिए पेमेंट करेंगे और ऐसा करने से हम 4 साल के होस्टिंग के लिए बेस्ट प्राइस ले सकेंगे, जिससे हमें लंबे समय में बहुत सारा पैसा बचेगा। हालांकि अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप यहाँ दिए गए दूसरे प्लान्स में से किसी एक को भी चूज कर सकते हैं। मैं कम से कम 12 महीने के ऑप्शंस को चुनूंगा क्योंकि इससे आपको पहले साल के लिए फ्री डोमेन मिलेगा। इसे अगर आप कर सके तो मैं 48 मंथ्स के ऑप्शन को चूज करने की सलाह दूंगा क्योंकि इससे आपको लंबे समय में सबसे ज्यादा पैसों की बचत होगी। साथ ही ये भी कंफर्म करें कि कूपन कोड मेटिक्स मीडिया अप्लाई किया गया है जो आपके प्लान पर आपको 10% की बचत देगा। बेसिकली ये तब अप्लाई होता है जब आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक का यूज करते हैं। अगर आप इसे नहीं देखते हैं तो बस ऐड कूपन कोड पर क्लिक करें और मेटिक्स मीडिया टाइप करें। अब आगे बढ़ें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ अपना अकाउंट बनाने के लिए या तो अपने गूगल अकाउंट का यूज करें या फिर अपना ईमेल टाइप करें और पासवर्ड चूज करें। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ बस अपना बिलिंग एड्रेस डालें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर अपना पेमेंट मेथड चूज करें, अपनी डिटेल्स लिखें और सबमिट पेमेंट पर क्लिक करें। ध्यान रखें कि होस्टिंगर 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी देता है, जिसका मतलब है कि अगर आप 30 दिनों के अंदर अपने प्लान्स कैंसिल करते हैं तो आपको सारे पैसे वापस मिलेंगे और कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। एक बार हमारा अकाउंट सेट होने के बाद हम ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को फेस करेंगे। तो आइए हम इन सवालों का जवाब यहीं दे देते हैं। मैं कहूंगा कि मैं अपने लिए या अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनाने वाला हूं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर मैं क्रिएट अ वेबसाइट ऑप्शन पर जाऊंगा जिससे एकदम शुरुआत से एक नई वेबसाइट बनाई जा सके। यहाँ हम होस्टिंग वेबसाइट बिल्डर चूज करने जा रहे हैं और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम पहले से ही अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम चूज कर सकते हैं जो बेसिकली वेबसाइट का एड्रेस है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले अपनी वेबसाइट बनाएं। जब वो पब्लिश होने के लिए तैयार हो जाए तो अपना डोमेन नेम कनेक्ट करें। तो हम जो करने वाले हैं वो ये है कि नीचे यूज टेम्परेरी डोमेन पर क्लिक करें और मैं आपको इस ट्यूटोरियल के लास्ट में दिखाने जा रहा हूं कि कस्टम डोमेन कैसे कनेक्ट किया जाए। अब हम फाइनली अपनी वेबसाइट को बनाना शुरू कर सकते हैं। होस्टिंगर इसे बहुत आसान बनाता है, हमें बस उस वेबसाइट को डिस्क्राइब करना है जिसे हम बनाना चाहते हैं। होस्टिंगर हमारे इनपुट के बेस पर उस वेबसाइट के लिए एक कस्टम टेम्पलेट रेडी कर देगा जिसे हम बनाना चाहते हैं। इसके बाद हम उस टेम्पलेट का यूज अपनी जरूरतों के बेस पर कस्टमाइज करने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम उस वेबसाइट का टाइप चुनें जिसे हम बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं एक फिटनेस कोच के लिए एक वेबसाइट बनाने वाला हूं, तो यहाँ मैं बिजनेस शोकेस चूज करने वाला हूं। फिर ब्रांड नेम के लिए मैं कहूंगा स्ट्राइव फिटनेस, जो कि ब्रांड का नाम है। फिर हम अपने बिजनेस का ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट किस लिए है और ये कैसी दिखनी चाहिए। अब मैं जितना पॉसिबल हो उतना स्पेसिफिक होने के लिए सलाह दूंगा, जिससे होस्टिंगर का पहला वर्जन आपके खोजे गए वर्जन के जितना हो सके इतना करीब हो। ये वो डिस्क्रिप्शन है जिसका यूज मैं उस फिटनेस कोच वेबसाइट के लिए करने जा रहा हूँ जिसे मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। मैं एक फिटनेस कोच हूँ जो पर्सनली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और गाइडेंस के जरिए लोगों को उनकी हेल्थ और वेलनेस गोल्स तक पहुंचाने में मदद करने पर ध्यान देता हूँ। तो ये बिजनेस डिस्क्रिप्शन है। तो फिर वेबसाइट किस लिए है?
वेबसाइट पर मेरी कोचिंग सर्विसेज दिखाई देनी चाहिए, क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरीज होनी चाहिए और सीमलेस बुकिंग ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए। तो ये वेबसाइट इसलिए है और फिर हम बताते हैं कि वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए या फिर हम किस तरह का एनवायरनमेंट चाहते हैं। मैं एक एनर्जेटिक मोटिवेटिंग डिजाइन का एम बना रहा हूँ जिसमें बड़ी हाई क्वालिटी वाली इमेजेस, नेविगेट करने में आसान पेजेस और एक मॉडर्न लुक हो, फिटनेस की एक्टिव और एम्पावरिंग नेचर को रिफ्लेक्ट कर सके। प्लीज होर्डिंग्स के लिए रोबोटो और पैराग्राफ के लिए लाटो का यूज करें। अब अगर आप अपनी होर्डिंग्स और पैराग्राफ्स के लिए खास फॉन्ट्स का यूज करना चाहते हैं तो मैं उन्हें अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखने की सलाह देता हूं, क्योंकि बाद में फॉन्ट बदलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कभी कभी इससे टेक्स्ट एलिमेंट गलत अलाइन हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई फेवरेट फॉन्ट है तो उसे अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर एंटर करें। अब अगर आपको अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखने में मुश्किल हो रही है तो बस ChatGPT का यूज करें, जो कि मैंने अभी किया है। फिर यहाँ पर्सनलाइजेशन सेटिंग के अंदर हम एक कलर पैलेट भी चूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास पहले से ही है तो अपने खुद के ब्रांडेड कलर का यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे खुद को हैरान करने के लिए सेट करने जा रहा हूं और देखूंगा कि वेबसाइट कैसी दिखेगी। तो चलिए क्रिएट वेबसाइट पर क्लिक करें और यहाँ हम अपनी वेबसाइट का पहला प्रीव्यू देख सकते हैं कि फिलहाल ये कैसी दिखती है। आपकी वेबसाइट का सारा टेक्स्ट, इमेजेस और स्ट्रक्चर हमारे पहले दिए गए इनपुट के बेस पर बनाया गया है दोस्तों। आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट फिलहाल मोबाइल पर कैसी दिखती है। इसके लिए आपको ऊपर राइट साइड पर मोबाइल आइकॉन पर क्लिक करना होगा और फिर अपने पेज पर स्क्रॉल करके देखना होगा कि फिलहाल ये कैसी दिखती है। अगर आप प्रेजेंट डिजाइन से खुश नहीं हैं तो आप बस क्लिक करके AI फॉर्म पर वापस जा सकते हैं और फिर अपने आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अपनी वेबसाइट के लिए डिस्क्रिप्शन चेंज करें या फिर आप पर्सनलाइजेशन सेटिंग में जाकर एक खास कलर पैलेट भी चूज कर सकते हैं। तो मैं यही करने जा रहा हूं। मैं चूज पैलेट पर जा रहा हूं और मैं यही इन कलर्स का यूज करने जा रहा हूं और फिर से क्रिएट अ वेबसाइट पर क्लिक करूंगा। कभी कभी कुछ अलग अलग वेबसाइट पर टेम्पलेट बनाना समझदारी भरा काम होता है ताकि आपके लिए सबसे अच्छा टेम्पलेट मिल सके। हमारे पास होम पेज के टॉप पर एक बैकग्राउंड वीडियो के साथ दोस्तों एक टेम्पलेट है और एक अलग कलर स्कीम भी है। अब जब आप इस पहले ड्राफ्ट से खुश हो जाएं तो ऊपर राइट साइड में एडिट वेबसाइट पर क्लिक करें। यह हमें होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर में ले जाता है जहां हम अपनी वेबसाइट को मैनुअली कस्टमाइज करना शुरू कर सकते हैं। अभी हमारी वेबसाइट पर 4 पेजेस हैं। हमारे पास होम पेज है जिसे हम अभी देख सकते हैं, फिर हमारे पास एक सर्विसेज पेज, टेस्टिमोनियल पेज और एक कॉन्टैक्ट पेज है। अब ये पेजेस आपकी वेबसाइट के लिए अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि ये वाकई में इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो रिजर्वेशन पेज या मेन्यू पेज जोड़ना सही होगा। हालांकि आपकी वेबसाइट का हर पेज एक या एक से ज्यादा सेक्शंस में स्ट्रक्चर्ड होता है। तो यहाँ मेरे होम पेज पर हम वीडियो बैकग्राउंड के साथ टॉप पर पहला सेक्शन देख सकते हैं और फिर हम उसके नीचे दूसरा सेक्शन देख सकते हैं। जब आप उन पर माउस घुमाएंगे तो सभी सेक्शंस की आउटलाइन ब्लू हो जाएगी। जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो अगला सेक्शन यहीं देख सकते हैं। इन सेक्शंस के अंदर हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली हमारी वेबसाइट के कंटेंट बनाते हैं। तो हमारे पास टेक्स्ट एलिमेंट है, हमारे पास इमेजेस हैं और हमारे पास इस तरह के बटन भी हैं। अब अपनी वेबसाइट पर किसी भी टेक्स्ट को चेंज करने के लिए बस टेक्स्ट एलिमेंट पर क्लिक करें, फिर एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करें। इस तरह टेक्स्ट को एडिट करें। यह बटन्स के साथ बिल्कुल इसी तरह काम करता है, बस उस पर क्लिक करें, एडिट बटन पे क्लिक करें, फिर आप देखिए यही टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। साथ ही आप एक लिंक भी ऐड कर सकते हैं जहां उस बटन को लिंक किया जाना चाहिए। तो चलिए उस बटन को कॉन्टैक्ट पेज पर ऐड करते हैं। अब अपनी वेबसाइट पर किसी भी एलिमेंट को ट्रांसफर करने के लिए बस सिंपल उस एलिमेंट पर क्लिक करें जिसे आप मूव करना चाहते हैं, होल्ड करें और उस जगह तक ड्रैग करें जहां आप उस खास एलिमेंट को मूव करना चाहते हैं। अपनी वेबसाइट पर किसी भी इमेज को चेंज करने के लिए बस इमेज पर क्लिक करें, एडिट इमेज पर क्लिक करें और फिर यहाँ इमेज चेंज करते हैं। यहाँ आप कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं जिसे आप ऐड करना चाहते हैं। सेलेक्ट पर क्लिक करें और अब इमेज चेंज हो गई है। अब अपनी वेबसाइट में नए एलिमेंट ऐड करने के लिए सिंपल लेफ्ट साइड प्लस आइकॉन पर जाएं। यह आपको वो सभी एलिमेंट्स दिखाएगा जिन्हें आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आइए एक बटन ऐड करें। बस बटन एलिमेंट पर क्लिक करें, उसे होल्ड करें और अपने पेज पर ड्रैग करें। अब चलिए यही एलिमेंट्स विंडो को बंद कर देते हैं
और देखिए बटन के लिए कुछ जगह बनाने के लिए हमें इस सेक्शन को थोड़ा बड़ा करना होगा। तो चलिए इसे इस तरह नीचे ड्रैग करते हैं और अब हमारे पास बटन के लिए जगह है। आइए इसे क्लिक करें, होल्ड करें, इसे उस पोजीशन तक ड्रैग करें जहां हम इसे रखना चाहते हैं। फिर आइए एडिट बटन पर क्लिक करें और टेक्स्ट को चेंज करें और इसे किसी पेज से लिंक कर दें। अब अपने पेज पर एक बिल्कुल नया सेक्शन ऐड करने के लिए बस उस सेक्शन पर माउस घुमाएं जिसके नीचे आप नया सेक्शन रखना चाहते हैं और फिर यहां ऐड सेक्शन पर क्लिक करें। अब हम एक ब्लैंक एम्प्टी सेक्शन से शुरुआत कर सकते हैं या आप यहां इन टेम्पलेट्स में से एक चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आइए इसे चूज करें और फिर हम इस सेक्शन को ठीक उसी तरह एडिट कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। अब जब भी हम अपने पेज पर किसी खास एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो हम बस उस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर ट्रैश आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। ये एक सेक्शन के साथ उसी तरह काम करता है, तो हम बस सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यही ट्रैश आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। जब भी आप कोई गड़बड़ी करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स के लिए किसी एलिमेंट को गलती से किसी गलत पोजीशन में ले जाना, तो आप रिसेंटली चेंजेस को अंडू करने के लिए टॉप पर अंडू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब जब भी आप अपने पेज में कोई चेंज करें या कोई नया बटन जैसा कुछ ऐड करें, एग्जाम्पल के लिए हमेशा ये कंफर्म करें कि आप मोबाइल व्यू पर भी जाएं यहाँ इस तरफ और ये भी कंफर्म करें कि ये मोबाइल डिवाइस पर भी अच्छा दिखता हो। इसलिए कभी कभी जब आप कुछ नया ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बटन या जो कुछ भी आपने ऐड किया है वो मिस अलाइंड है। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं सेक्शन को इस तरह थोड़ा बड़ा बनाना चाहूंगा, ऐसे, और फिर मैं इस बटन को लेफ्ट साइड ले जाऊंगा। अब आप जो भी चेंज करेंगे उसका डेस्कटॉप व्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए जब हम डेस्कटॉप व्यू पर वापस जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि बटन अभी भी सही पोजीशन में है और सेक्शन का साइज भी पहले जैसा ही है। यही रीजन है कि आपको हमेशा अपने चेंजेस पहले डेस्कटॉप व्यू पर करने चाहिए और फिर मोबाइल पर स्विच करके जरूरी एडजस्टमेंट करने चाहिए। अब अगर आपके पास कोई खास सेक्शन है जो मोबाइल पर काम नहीं करता है तो आप ये कर सकते हैं कि इसे मोबाइल व्यू पर सेलेक्ट करें, फिर हाइड एंड शो आइकॉन पर क्लिक करें। इसके बाद इसे मोबाइल वर्जन के लिए डिसेबल कर दें। जब लोग मोबाइल पर आपकी वेबसाइट पर आएंगे तो ये सेक्शन नहीं दिखाया जाएगा। ये डेस्कटॉप पर भी ठीक इसी तरह काम करता है, इसलिए जब हम डेस्कटॉप व्यू पर इस तरह के किसी खास सेक्शन को हाइड करना चाहते हैं तो हम फिर से आई आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं और इसे डेस्कटॉप के लिए डिसेबल कर सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इस होम पेज में ही चेंजेस किए हैं, लेकिन हम अपनी वेबसाइट के दूसरे सभी पेजेस में भी चेंजेस कर सकते हैं। बस ऊपर नेविगेशन मेन्यू में उस पेज पर क्लिक करके उस पर जाएं और फिर हम उसी तरह चेंजेस कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी वेबसाइट में एक नया पेज ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां और पेज और नेविगेशन पर क्लिक करें और फिर नीचे दिए गए ऐड पेज पर क्लिक करें। या हम या तो एक नए खाली पेज से शुरुआत कर सकते हैं या आप यहां से इनमें से किसी एक टेम्पलेट को चूज कर सकते हैं। मैं इसे एक नए अबाउट पेज के लिए चूज करने जा रहा हूं। एक बार जब हम अपना नया पेज चुन लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे मेन नेविगेशन मेन्यू में ऐड हो जाएगा। इसे हम यहीं देख भी सकते हैं। हम सिर्फ क्लिक करके, होल्ड करके और उसे नई जगह पर ड्रैग करके नई पोजीशन में ला सकते हैं। अब अगर हम अभी भी इस पेज पर काम कर रहे हैं और हमारी वेबसाइट पहले से ही लाइव है, लेकिन हम अभी इस पेज को दिखाना नहीं चाहते हैं, तो हम यहाँ गियर आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर हम इसे नेविगेशन से हाइड कर सकते हैं। अब ये पेज नेविगेशन मेन्यू में दिखाई नहीं देगा। अब आइए देखें कि इस वेबसाइट के हेडर और फुटर को कैसे कस्टमाइज किया जाए। हेडर हमेशा आपकी वेबसाइट के टॉप पर दिखाया जाता है, तो इस हेडर को एडिट करने के लिए बस इस पर क्लिक करें और फिर एडिट हेडर पर क्लिक करें। यहाँ लेआउट के अंदर हम अलग अलग तरह के लेआउट्स में से चुन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोगों को सेंटर में रखना चाहते हैं तो यही ये लेआउट चूज करें। मैं असल में ओरिजिनल वर्जन पर वापस जा रहा हूँ जो कि ये था। साथ ही हम एलिमेंट्स पर जाकर खास एलिमेंट्स को शो या हाइड भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने सोशल मीडिया आइकॉन को अपने हेडर में दिखाना चाहते हैं तो आप इन्हें यहीं एक्टिव कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक बटन भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉल टू एक्शन बटन या फिर लोगो के अंदर हम हेडर में अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए रिप्लेस इमेज पर क्लिक करके ऐसा करते हैं और फिर मैं इस वेबसाइट के लिए अपना लोगो अपलोड करने जा रहा हूं। चलिए सिलेक्ट करते हैं और अब मेरा लोगो यहीं दिखाई देगा और मैं इस स्लाइडर को राइट या लेफ्ट साइड ड्रैग करके इसकी विड्थ भी चेंज कर सकता हूं और फिर यहीं स्टाइल टैब में हम हेडर का डिजाइन बदल सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए अगर हम चाहें तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, या हम हेडर को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, या हम टेक्स्ट का फॉन्ट या हेडर के टेक्स्ट का कलर भी बदल सकते हैं। अब हम बटन का स्टाइल बदलने के लिए हेडर में बटन पर स्विच कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ कोई बटन है, या फिर हम यहीं सोशल आइकॉन्स पर वापस जा सकते हैं। अगर हमने उन्हें एक्टिव कर लिया है तो हम सबसे पहले यहाँ अपना सोशल मीडिया लिंक्स एंटर कर सकते हैं, और फिर हम नीचे आइकॉन का साइज चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस वेबसाइट के लिए मैं हेडर में सोशल मीडिया आइकॉन को डिसेबल करने जा रहा हूँ। फिर हमारे पास आपकी वेबसाइट के हर पेज के नीचे वेबसाइट का फुटर होता है। फुटर असल में आपके पेज के किसी भी सेक्शन की तरह ही काम करता है, इसलिए हम आसानी से किसी भी एलिमेंट पर क्लिक कर सकते हैं और टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। आप अलग अलग एलिमेंट्स को उसी तरह इधर उधर ले जा सकते हैं जैसा कि हमने पहले देखा है। साथ ही आप अपने फुटर में कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप अपने सोशल मीडिया आइकॉन को फुटर में रखते हैं तो बस एडिट सोशल आइकॉन पर क्लिक करना कंफर्म करें। एक्चुअली अपने सोशल मीडिया आइकॉन के प्रोफाइल को यहीं लिंक करें। अब अगर आप अपनी वेबसाइट पर किसी खास कलर को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपको बस वेबसाइट स्टाइल्स पर जाना होगा। यहाँ कलर्स के अंदर आप उन सभी रंगों को देख सकते हैं जो फिलहाल आपकी वेबसाइट पर यूज किए जाते हैं। इसलिए अगर किसी वजह से आप इनमें से किसी एक रंग को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये वाला, तो हम बस चेंज पर क्लिक कर सकते हैं, फिर सेलेक्ट, और फिर हम इसे यहीं एडजस्ट कर सकते हैं। जब हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो कलर बदल जाएगा। हम फॉन्ट्स पर भी जा सकते हैं दोस्तों, और यहाँ हम फिलहाल इस्तेमाल किए जा रहे फॉन्ट्स को देख सकते हैं। तो अभी हेडिंग्स के लिए रोबोटो और पैराग्राफ्स के लिए लाटो है। अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो हम सिर्फ एडिट टेक्स्ट स्टाइल पर क्लिक कर सकते हैं, और फिर यहाँ हम एक दूसरे फॉन्ट को चूज कर सकते हैं। लेकिन फॉन्ट चूज करते समय केयरफुल रहें, क्योंकि कभी कभी जब आप फॉन्ट बदलते हैं तो कुछ टेक्स्ट मिसअलाइंड हो जाते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ फॉन्ट बदलते हैं तो अपनी वेबसाइट के सभी पेजेस को जरूर देखें और कंफर्म करें कि आपके सभी टेक्स्ट एलिमेंट सही तरीके से अलाइन हों। अब आइए वेबसाइट स्टाइल्स पर वापस जाएं और फिर बटन्स पर क्लिक करें। यहां हम आपकी वेबसाइट पर यूज किए जाने वाले बटन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। एनिमेशन के अंदर हम ये बदल सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर नई साइट लोड होने पर कंटेंट कैसा दिखाई देगा। अब इस मेन्यू को बंद करें और ऊपर स्क्रॉल करें और फिर कॉन्टैक्ट पेज पर क्लिक करें। अब आइए देखें कि इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को कैसे कस्टमाइज किया जाए। इसे कस्टमाइज करने के लिए आइए इस पर क्लिक करें और फिर एडिट फॉर्म पर क्लिक करें। अब यहाँ हम फॉर्म का नाम और ईमेल एड्रेस भी बदल सकते हैं, जहां सभी फॉर्म सबमिशन भेजे जाएंगे। फील्ड्स के अंदर हम नए फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें खास शॉर्ट आंसर जोड़ सकते हैं, और हम इन फील्ड्स के ऑर्डर को रीअरेंज भी कर सकते हैं। बटन के अंदर हम बटन का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, साथ ही वो मैसेज भी कर सकते हैं जो फॉर्म सबमिट होने के बाद दिखाया जाएगा। या अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म सबमिट करने के बाद वो आपकी वेबसाइट पर किसी खास पेज पर जाएं, तो बस लिंक टू पेज पर क्लिक करें और यही पेज चुनें। अब जब भी कोई आपकी साइट पर जाएगा और ये फॉर्म सबमिट करेगा तो आपको एक ईमेल कॉन्फर्मेशन मिलेगा। ईमेल कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें आपको वेबसाइट का एड्रेस, फॉर्म का नाम और वो सारी जानकारी शामिल होती है जो उस शख्स ने फॉर्म में एंटर की है। अब अगर आप उस शख्स को रिप्लाई देना चाहते हैं तो आपको बस रिप्लाई पर क्लिक करना होगा, और फिर उन्होंने जो ईमेल सेट किया है वो ऑटोमेटिकली यहीं रेसिपिएंट बॉक्स में ऐड हो जाएगा। आप यहां देखिए 3 डॉट्स जो हैं वहां जा सकते हैं और फिर सबमिशन पर क्लिक करें, व्यू लिस्ट पर क्लिक करें, और फिर आप सबमिट किए गए सभी फॉर्म्स का ओवरव्यू देख सकते हैं। अब अगर आप अपनी वेबसाइट में ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं तो आपको बस 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, ब्लॉग पर क्लिक करना है और फिर स्टार्ट अप ब्लॉग पर क्लिक करना है। अब ये आपकी वेबसाइट पर ब्लॉग नाम का एक नया पेज जोड़ देगा। इसमें पहले से ही कुछ सैंपल पोस्ट मौजूद हैं। एक नया पोस्ट बनाने के लिए बस ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करें, और फिर आप या तो इसके पर क्लिक कर सकते हैं अगर आप खुद ब्लॉग पोस्ट बनाना चाहते हैं, तो मैं इसे खुद लिखूंगा, या फिर आप ब्लॉग पोस्ट बनाने के लिए होस्टिंगर एआई का यूज कर सकते हैं। एक क्विक एआई पोस्ट बनाने के लिए मैं एआई का यूज करने जा रहा हूं। एक बार ब्लॉग पोस्ट रेडी हो जाने के बाद आप हेडर पर क्लिक कर सकते हैं और फिर पेन आइकॉन पर क्लिक करके पोस्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एक बार हो जाने के बाद ब्लॉग पेज पर वापस जाएं। आप अपनी पोस्ट को स्केड्यूल भी कर सकते हैं, साथ ही आप इस ब्लॉग पोस्ट के लिए अपनी फीचर्ड इमेज और कैटेगरी भी बदल सकते हैं।
कंटेंट के लिए आप इमेज को उसी तरह बदल सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। यहाँ कंटेंट के लिए आप बस टेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर इस तरह अपने चेंजेस करके इसे चेंज कर सकते हैं। एक बार जब आपका ब्लॉग पोस्ट पब्लिश होने के लिए रेडी हो जाता है तो आपको बस इसे ड्राफ्ट से पब्लिक में बदलने के लिए यहाँ स्टेटस पर क्लिक करना होगा। एक बार हो जाने के बाद ब्लॉग पेज पर वापस जाएं। अब न्यू ब्लॉग पोस्ट ब्लॉग पेज पर शो हो रही है। अब आप ऑनलाइन स्टोर भी ऐड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम शॉपिंग कार्ट आइकॉन पर जाएंगे और ऐड स्टोर पर क्लिक करेंगे। इससे आपकी वेबसाइट पर एक स्टोर पेज ऐड हो जाएगा और साथ ही ऊपर राइट साइड ये कार्ट आइकॉन जुड़ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास पहले से ही कुछ सैंपल प्रोडक्ट हैं। अब अपने खुद के प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको स्टोर आइकॉन पर वापस जाना होगा और फिर मैनेज स्टोर पर क्लिक करना होगा। अपना स्टोर सेटअप करने के लिए पहले अपना देश और करेंसी चूज करें जिसका आप यूज करना चाहते हैं, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। यह हमें हमारे स्टोर डैशबोर्ड पर ले जाता है जहां हम अपना पहला प्रोडक्ट ऐड करके इसे सेट करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करें। अब हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक फिजिकल प्रोडक्ट, मल्टीपल फिजिकल प्रोडक्ट, एक डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विसेज। मैं एक फिजिकल प्रोडक्ट ऐड करने जा रहा हूं। सबसे पहले आइए अपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करें और फिर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी एंटर कर सकते हैं या हम अपने लिए कुछ टेक्स्ट बनाने के लिए बस एआई का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास प्रोडक्ट का टाइटल, सबटाइटल, डिस्क्रिप्शन है और नीचे हम अपना प्राइस भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल इसका प्राइस $30 सेट है, लेकिन मान लीजिए कि हम इसे $50 में बेचना चाहते हैं या मान लीजिए कि फिलहाल हमारे पास $40 का डिस्काउंट प्राइस है। फिर हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और यहाँ दूसरे ऑप्शंस को भी देख सकते हैं, लेकिन इसे ऐसे ही रहने दें और सेव पर क्लिक करें। और अब प्रोडक्ट के अंदर हम अपना नया प्रोडक्ट देख सकते हैं। आइए अपने डैशबोर्ड पर वापस चलें और अब हम एक पेमेंट मेथड सेटअप करना चाहते हैं ताकि लोग हमारी वेबसाइट पर हमें पेमेंट कर सकें। तो चलिए ऐड पेमेंट्स पर क्लिक करें। यहाँ हम अलग अलग ऑप्शंस देख सकते हैं जिनका यूज हम अपनी वेबसाइट पर पेमेंट लेने के लिए कर सकते हैं। मैं आपको पेपल और स्ट्राइप को भी ऐड करने की सलाह देता हूँ। स्ट्राइप आपके विजिटर्स को क्रेडिट कार्ड या गूगल पे या एप्पल पे जैसे किसी दूसरे ऑप्शन का यूज करके चेकआउट करवाने की परमिशन देगा, या अगर आपके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप मैनुअल पेमेंट ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं जो आपके विजिटर्स को डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की परमिशन देगा। एक बार जब आप अपना पेमेंट सेटअप कर लें तो दोबारा डैशबोर्ड पर वापस जाएं और फिर अपडेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। यहां अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन एंटर करें और फिर सेव पर क्लिक करें। अब लास्ट स्टेप शिपिंग को मैनेज करना है, तो चलिए रिव्यू शिपिंग पर क्लिक करें और यहाँ हम शिपिंग जोन सेटअप कर सकते हैं जहाँ हम अपना प्रोडक्ट भेज सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यूनाइटेड स्टेट्स तक माल भेज सकते हैं। मैं शिपिंग जोन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर करने जा रहा हूँ और फिर यहाँ देश के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स को ऐड करें और फिर सेव पर क्लिक करें। अब हम नीचे अपने शिपिंग ऑप्शंस को चेक करना चाहते हैं, इसलिए डिफॉल्ट हमारे पास एक रेगुलर शिपिंग ऑप्शन है और यहाँ रेट फ्री पर सेट है। अब अगर आप फ्री शिपिंग की पेशकश करना चाहते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप शिपिंग के लिए चार्ज लेना चाहते हैं तो आप इस रेट को बदलना चाहेंगे और यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके हम एडिट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर हम शिपिंग के लिए कुछ चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम $8 लेते हैं तो मैं $8 टाइप करूंगा और ऐड पर क्लिक करूंगा। फिर हम और ज्यादा शिपिंग ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए अगर आपके पास कोई एक्सप्रेस शिपिंग रेट है जिसे आप चार्ज करना चाहते हैं तो आप ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यही रेट ऐड कर सकते हैं। अब हम शिपिंग पर वापस जा सकते हैं और हम यहाँ उस शिपिंग जोन को देख सकते हैं जिसे हमने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बनाया है। अब अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में भी भेजना चाहते हैं तो आप क्रिएट जोन पर क्लिक करके एक नया शिपिंग जोन बना सकते हैं और फिर उसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। बस वो देश चूज करें जहां आप सामान भेजना चाहते हैं और फिर चूज करें कि आप उस खास देश में सामान भेजने के लिए कितना चार्ज लेना चाहते हैं। अब होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर पर वापस जाने के लिए ऊपर राइट साइड में एडिट वेबसाइट पर क्लिक करें। अब इससे पहले कि हम अपनी नई वेबसाइट पब्लिश करें, यह जरूरी है कि हम इसे गूगल जैसे सर्च इंजन के लिए कस्टमाइज करें ताकि हमारी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में पाई जा सके। ऐसा करने के लिए आइए सबसे पहले लेफ्ट साइड में 3 डॉट्स पर क्लिक करें और फिर जनरल सेटिंग्स पर क्लिक करें। यहाँ ये फेविकॉन के अंदर अपडेट पर क्लिक करें और अपनी फेविकॉन इमेज अपलोड करें। ये बेसिकली आपके लोगो का एक स्क्वायर वर्जन है जो आपके ब्राउजर के टॉप पर दिखाया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिखेगा। फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करें
और एक लिंक प्रीव्यू इमेज ऐड करें। तो चलिए अपडेट पर क्लिक करें, इमेज ऐड करें और फिर इस इमेज को अपलोड करें। अब ऑप्टिमली इमेज 1200 टाइम्स 630 पिक्सल्स की होनी चाहिए। आइए सेलेक्ट करें और सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब दोबारा 3 डॉट्स पर क्लिक करें और फिर SEO सेटिंग्स पर क्लिक करें। यहां हम अपने सभी पेजेस को देखना चाहते हैं और फिर ये कंफर्म करना चाहते हैं कि इस खास पेज के कॉन्टैक्ट के बेस पर एक SEO टाइटल और एक मेटा डिस्क्रिप्शन भी हो। अब ऐसा करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप यहां पर जनरेट न्यू SEO इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें और फिर अपने पेज के बारे में एक शॉर्ट समरी दें। फिर अगले स्टेप पर क्लिक करें। इस पेज से रिलेटेड 3 मेन कीवर्ड्स चूज करें और अगले स्टेप पर क्लिक करें। अब होस्टिंगर AI ने आपके लिए एक SEO टाइटल और एक मेटा डिस्क्रिप्शन भी बनाया है। अब इससे यह तय होता है कि यह पेज गूगल सर्च रिजल्ट में कैसा दिखेगा। आइए फिनिश पर क्लिक करें और नीचे स्क्रॉल करें और अपने पेज URL पर भी एक नजर डालें। आप ये कंफर्म करना चाहेंगे कि ये URL अच्छा और क्लीन हो। तो फिलहाल ये ब्लॉग लिस्ट कहता है कि मैं एक्चुअली इसे सिर्फ ब्लॉग पोस्ट में बदलने जा रहा हूं और अब हम अपनी वेबसाइट के दूसरे सभी पेजेस पर जाना चाहते हैं और फिर ठीक यही काम करना चाहते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट पब्लिश करने के लिए काफी हद तक तैयार हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले हम अपने कस्टम ब्रांडेड डोमेन को कनेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आइए यहाँ टॉप पर कनेक्ट डोमेन पर क्लिक करें, फिर वो डोमेन नेम टाइप करें जिसका आप यूज करना चाहते हैं। अब मेरे केस में .com डोमेन पहले से ही लिया जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ दूसरों में से एक को चुनने जा रहा हूँ। मैं .net का यूज करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो हमेशा .com डोमेन का यूज करने की कोशिश करें। एक बार जब आपका डोमेन तैयार हो जाए तो नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर यहाँ अपना नया डोमेन रजिस्टर करने के लिए अपनी कॉन्टैक्ट जानकारी एंटर करें और फिर यहाँ अपना नया डोमेन रजिस्टर करने के लिए अपनी कॉन्टैक्ट जानकारी एंटर करें और ऐसा हो जाने पर आपका डोमेन ऑटोमेटिकली आपकी नई वेबसाइट से जुड़ जाएगा। चलिए होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर पर वापस चलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा डोमेन अब इस वेबसाइट से जुड़ गया है, जिसका मतलब है कि हम अब इस वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए तैयार हैं। ऐसा करने के लिए हमें बस ऊपर राइट कॉर्नर में गो लाइव पर क्लिक करना है। कंग्रेचुलेशंस, आपकी नई वेबसाइट अब लाइव है और हम व्यू साइट पर क्लिक कर सकते हैं जो हमें नई वेबसाइट पर ले जाएगा। आखिरी बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है कि आप अपने नए डोमेन का यूज करके अपना प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस कैसे सेट करें। तो चलिए होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर पर वापस जाएं और फिर वेबसाइट बिल्डर और फिर वेबसाइट मैनेजर पर क्लिक करें। अब मेन मेन्यू पर क्लिक करें या ईमेल्स पर क्लिक करें, फिर जहां ये लिखा है कि फ्री ईमेल सर्विस सेटअप करें वहां सेटअप पर क्लिक करें और फिर यहां अपना डोमेन चूज करें, कंफर्म पर क्लिक करें। यहां हम फ्री प्लान के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं, तो चलिए सेलेक्ट पर क्लिक करें, फिर अपना प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस चुनें और पासवर्ड सेट करें। मैं इसे contact@strivefitnesscoaching.net पर सेट करने जा रहा हूं और फिर क्रिएट पर क्लिक करूंगा। फिर हम या तो ब्राउजर का यूज करके अपना ईमेल एड्रेस सेट कर सकते हैं या फिर हम रिकमेंडेड ऐप्स में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। पर्सनली मैं जीमेल का यूज करने की सलाह देता हूं और एक बार जब आप अपना ऐप चुन लेते हैं और मोबाइल या डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको इस ऐप का यूज करके अपना नया ईमेल अकाउंट सेट करने के लिए जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे, लेकिन मैं आपको जल्दी से दिखाने जा रहा हूं कि आप इसे अपने ब्राउजर के जरिए कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए वापस ब्राउजर पर आते हैं और फिर वेबमेल पर क्लिक करते हैं। अब हमें अपना पासवर्ड डालना है जिसे हमने पहले सेट किया है और लॉगिन पर क्लिक करना होगा। अब ये हमें हमारे ईमेल इनबॉक्स में ले जाएगा।